उस समाज में आधी आबादी के साथ भेदभाव और बर्बरता क्यों, यह प्रश्न हम सबके सामने हमेशा मोबाए खड़ा रहता है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जब बात आती है तो हम जैसे भारतीयों के बारे में तो ये प्रश्न स्वतः ही खड़ा होता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों की औपचारिकता तक सीमित रह करके क्या हम समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। लेकिन ये एक शुरुआत है। हम लोगों ने तो अपने पर्व और त्योहारों को उसके साथ जोड़ा है। याद करिए, हम लोगों ने जब मिशन शक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ किया था प्रदेश में तो शारदीय नवरात्रि थी, यानी नारी शक्ति की प्रतीक जगतजननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का कार्यक्रम हम वर्ष में 2 बार आयोजित करते हैं और उन दोनों अवसरों पर हम नारी शक्ति के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, इस संपूर्ण चराचर जगत में उनकी शक्ति के एहसास की तुलना ही नहीं करते, बल्कि उसका अनुसरण करने के लिए हर एक जनमानस लालायित दिखता है। यही भाव हम सबको दीपावली के अवसर पर प्राप्त होता है। कौन सा ऐसा भारतीय परिवार है जो अपने दीपावली के आयोजन को धन और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी की पूजन के साथ न जोड़ता हो। अभी हाल ही में हम लोगों ने बसंत पंचमी के आयोजन को संपन्न किया है। कौन ऐसा भारतीय परिवार है और कौन ऐसे ज्ञान के मंदिर हैं जहां पर हम सब इस आयोजन के साथ न जुड़े हुए हों। ये सब होने के बावजूद जो हमारी परंपरा के साथ जुड़े थे, हमारे संस्कारों के साथ जुड़े थे और जिनके साथ जुड़ करके हमें आगे बढ़ने और एक लंबी दूरी तय करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जब हमने उसको केवल एक औपचारिकता बना दिया, उसे पर्व और त्योहारों तक सीमित करके रख दिया है, तब आवश्यकता पड़ी है कि हम लोग जहां कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है उसको अंगीकार करें। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का यह आयोजन आज मिशन शक्ति के दूसरे फेज के इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बात बताते हुए प्रसन्नता है कि चुनौतियां हमारे सामने थी। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस सबसे बड़े प्रदेश में यहां की विविधता को ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने जो अभियान प्रारंभ किए, इसमें प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास को ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने अपने कार्यक्रम रखे थे। क्योंकि मेरा मानना है कि समग्र और समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न किसी अन्य वाद के आधार पर हम कोई विभाजन की रेखा नहीं खींच सकते। लेकिन कुछ तबके ऐसे हैं जिनको विशेष प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। उस प्रोत्साहन के लिए जब आवश्यकता पड़ेगी तो समाज के साथ सरकार खड़ी होगी और समाज और सरकार जब एक साथ खड़े होकर के चलने प्रारंभ हो जाएंगे तो समस्या का समाधान स्वतः होता हुआ दिखाई देता है। अभी आपने देखा होगा, इस मंच पर हम लोगों ने समाज की अलग अलग फील्ड में कार्य करने वाली 4 ऐसी नारी शक्ति की उस स्वरूप को देखा है जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ विशेष योगदान किया है। सुश्री रवि रंजना पाल ये झांसी से संबंधित हैं। उन्होंने अपनी बात को यहां पे पूरी रख नहीं पाए क्योंकि गांव से जुड़ी हुई हैं, स्वाभाविक रूप से भावुक थी, अपनी बात को उस रूप में प्रस्तुत करने में कुछ संकोच भी था। मैं 2019 में झांसी गया था। हर व्यक्ति जानता है कि बुंदेलखंड सूखा से त्रस्त रहता था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जिस
बुंदेलखंड में पहले पलायन होता था, सूखे की मार पड़ती थी। पिछले 4 वर्षों में हम लोगों ने सूखे की समस्या का काफी हद तक समाधान किया है। अब तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से बुंदेलखंड के लिए हर घर नल की योजना लेकर के आए गए। हर घर तक हम शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। तो बुंदेलखंड में मेरी रुचि इसी बात को लेकर के थी कि आखिर बुंदेलखंड आजादी के बाद भी विकास की बुलंदियों को क्यों नहीं छुआ। तो हम लोगों ने 2019 में एक वहां पर बिलेनी मिल्क प्रोड्यूसर